क्या मोदी डरता है? मेरा नहीं ख्याल मोदी डरता होगा। मोदी बड़ा स्मार्ट है। अब यहां पे इंडिया में भी कंफ्यूजन है, क्योंकि आई एम 110% श्योर मोदी जी ने उसको कभी नहीं बोला होगा। ये खुद ही अपने मन से बातें बनाता है, ये खुद ही मन से बातें, जैसे बच्चे नहीं होते छोटे छोटे, बहुत छोटे बच्चे होते हैं। अरे फिर मैं जो बातें बनाते हैं कमरे में बैठ के अकेले, फिर मैं गई थी वहां पे, फिर मैं गया था वहां पे, एक भालू था, भालू ने मुझे टॉफी दी। ये इस टाइप का आदमी है ये। अरे भाई जो मन में आ जा रहा है वो बोल रहे हैं कि भाई हाँ वो मोदी से बातचीत हो हाँ, रही है। हमारे यहाँ भी हो रहा था सर, हमारे टीवी पर भी यही चल रहा था कि मोदी जी ने कहा है कि अब रशिया से ऑयल नहीं लेंगे। मैंने कहा पता नहीं ये चमत्कार कब हो गया। कल ट्रम्प साहब बोल देंगे कि मेरी बातचीत हो गई है फकर यूसुफ जई से, उनका घर उन्होंने वो ट्रम्प के नाम लिखा। उस आदमी को कोई भरोसा नहीं है भैया। अरे भाई आप एक बात बताइए, आपने अगर वो वीडियो देखा है, आप सोचिए वो ही वाज बिहेविंग लाइक एन एम्परर। एग्जैक्टली। और द रेस्ट ऑफ द पीपल वाज देयर, मतलब G20 के लोग थे, चले पाकिस्तान के अलावा तो बाकी वो G20 के गालिबन ज्यादातर मेंबर्स वहां खड़े थे ना, लेकिन वो ऐसे वो ट्रीट कर रहे थे जैसे उनके, मतलब मेरे ख्याल पता नहीं अपने एम्प्लॉइज के साथ क्या होंगे, क्योंकि मैंने सुना है बहुत बड़े बिजनेसमैन है ये अमेरिका के डोनाल्ड ट्रम्प साहब, तो पता नहीं अपने एम्प्लॉइज के साथ क्या, मतलब 3 कंट्रीज नहीं गई, रशिया का प्रेसिडेंट नहीं गए, ईरान नहीं था, प्राइम मिनिस्टर नहीं गए, और चाइना के प्रेसिडेंट नहीं गए, हेड ऑफ द स्टेट नहीं गए इनके, लेकिन उनके डेलीगेशन तो मौजूद थे ना। डेलीगेशन एक अलग चीज है, हेड ऑफ और द पता स्टेट। नहीं ईरान को क्यों किया हुआ था, लेकिन खैर नहीं, ये चीज हुई है और ये चीज चल रही है, बट मसला आपके प्रधानमंत्री का रिएक्शन बहुत मजेदार था। लेकिन सर देखें, मेरी बात सुने, मैं एक मिनट कोशिश करता हूं, मेरे पास एक चीज मेरे पास आई थी, पता नहीं भाई वो तो लेकिन गजब खुश थे, लगा था दूल्हे बने हुए हैं उस दिन। भाई उनकी खुशी तो होती है मम्मी, सर, खुशी तो होती है, लेकिन अगर मुझे वो क्लिप मिल जाए ना तो फिर ज्यादा मजा आ जाएगा, क्योंकि वो मिल नहीं रही ना। कौन सा? वो जो ट्रम्प को शहबाज शरीफ की ऑकवर्ड लाफ ना? नहीं, वो सिर्फ नहीं है ना कि वो एक किसी ने क्लिप बनाया, वो मोदी साहब जिस वक्त उनके लिए वो कैंपेन कर रहे थे, वो और शहबाज शरीफ का दोनों का इकट्ठा किया हुआ है। अच्छा, वो बड़ा कमाल है। मैंने कहा ये सही है। वो कहते ना माय फ्रेंड डोनाल्ड ट्रम्प, मोदी साहब कहते, डोनाल्ड ट्रम्प नहीं बोला था प्रधानमंत्री ने, कहा था डोनाल्ड ट्रम्प, सॉरी, वो मैं क्लिप ढूंढ रहा हूँ, मिल जाएगा, लेकिन अभी क्योंकि ड्यूरिंग द शो मुश्किल है, लेकिन ये कि कल के शो के लिए अगर मिला तो हम कोशिश करेंगे थोड़ा बहुत मतलब दिखाने की। तो सर ये चीजें हमारे यहाँ चल रही होती है, लेकिन डॉक्टर साहब एक तो ये है कि इस वक्त सिचुएशन बड़ी अजीब सी बनी हुई है, मतलब इस रीजन की भी और पूरी दुनिया की भी। मतलब ट्रम्प साहब मुसलसल ये कहते हैं ना, अब तो खैर पता नहीं 50-60 दफा जी मैंने सीज फायर करवाया, मैंने, अच्छा उसके ऊपर ठीक है इंडिया का रिस्पॉन्स आता रहा है, मैं बिल्कुल उसको करूंगा, मतलब देखते रहते हैं, लेकिन सर इस तरह की चीजें जब आती हैं, लाजमी सी बात है फॉरेन ऑफिस जवाब देता है, लेकिन मतलब फ्रॉम नरेंद्र मोदी साहब कुछ ऐसी चीज नहीं आ रही कि यार ट्रम्प साहब, मतलब होता है ना जैसे कि यार आप क्या बात कर रहे हो भाई, मतलब आई एम हेड ऑफ द स्टेट, 140 करोड़ जनता को मैं लीड करो तो टाइम है मेरा, और मतलब चौथी बड़ी इकोनॉमी का मतलब बादशाह हूं मैं, प्राइम मिनिस्टर हूं, और आप मुसलसल इस तरह की, ये सर क्या वजह है कि इसके हवाले से थोड़ी सी मैं देख रहा होता हूं कि इंडिया थोड़ा सा जो है ना टोन बहुत डाउन रखी हुई, क्या वजह? हमारा तो चलो मसला हमें पता है कि हमने IMF से माल लेना है, लेकिन आप तो नहीं ले रहे, तो आप क्यों ऐसा करते हैं? देखिए डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप है, एवरीवन नोज कि ट्रम्प इज एसेंट्रिक। अब आप उनके लेवल पे नहीं जा सकते ना, दो देशों के बिहेवियर होते हैं। वो अगर कुछ कह रहे हैं फॉरेन ऑफिस, अगर उसका दो देशों के हेड आपस में तू झूठा मैं झूठा, अच्छा नहीं लगता है। तो आई थिंक मोदी साहब का रेटिसेंट होना बहुत उसी तरीके से जैसे हम पहले बोलते थे टेररिज्म होता है हमारे पड़ोसी के यहाँ से, हम नाम नहीं लेते थे, तो एक तरीके का एक डिप्लोमेटिक डिसेंसी रहती थी कि चलो भाई नाम लेकर के किसी को बदनाम नहीं करना है या उनका वो मार्क नहीं खराब करना। उसी तरीके से मुझे नहीं लगता कि ट्रम्प मोदी साहब को इसका कोई जवाब देना चाहिए। ट्रम्प साहब इज बिलिटलिंग हिमसेल्फ, और जैसा मैंने कहा मुझे बहुत खुशी हुई, आई एम प्राउड ऑफ प्राइम मिनिस्टर मोदी की उस जोकर के 25 लोगों को बुला करके जो उसने इंसल्ट की है, कि ये 20-20 मिनट पे बुलाए गए लोग हैं, 20 मिनट पे, और लोग खड़े हुए हैं। इमैनुअल मैक्रोन जो है उस पे नहीं गया पोडियम पे, वो नीचे बैठे थे। फ्रांस, हाँ इटली, यार क्या हो रहा है भाई ये?
मैंने कहा भाई अब आप लोग ये नहीं बोलेंगे वो आटा लेने आए थे जैसे आप पाकिस्तानियों को कहते हैं कि हम आटा लेने गए हर जगह पे, लेकिन आप ये देखिए पाकिस्तानी अच्छा प्राइम मिनिस्टर वाहिद है जिनको बुला के उन्होंने स्पीच करने दी। ये तो आरजू जी, ट्रम्प साहब ने न्यूजीलैंड और उसकी वॉर भी रुकवा दी भैया, क्या नाम है, साउथ अफ्रीका के बीच में जो भी वॉर। लेकिन सर आप पाकिस्तान को देखिए, पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर वाहिद है जिनको बुला के उन्होंने कहा कि हाँ जी आप भाषण भी दे सकते हैं, और भाषण के जवाब में जो उन्होंने मक्खन लगाया और कहा कि इनको ही जो है नोबेल पीस प्राइज मिलना चाहिए। मक्खन नहीं लगाया, पूरा मेरे ख्याल से सोयाबीन का ऑयल लगा दिया उनको, मक्खन महंगा था। मैं आपसे क्या बात कह रहा हूँ, आप उन्होंने ट्रम्प साहब ने वो भी रुकवा दिया, ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका का वॉर। लेकिन आप कुछ भी कहिए, इस वक्त पाकिस्तान ही नजर आ रहा है डोनाल्ड ट्रम्प के साथ, अब कितने दिन पता नहीं। अरे पूरा दिखाइए, अनम्यूट तो कीजिए अपने को। Prize for his outstanding, extraordinary contributions to first stop war between India and Pakistan, and then achieve ceasefire along with his very wonderful team. And today again, I would like to nominate this great president for Nobel Peace Prize, because I genuinely feel that he is the most genuine and most wonderful candidate for Peace Prize, because he has brought not only peace in South Asia, saved millions of people. सर देखिए ये जो अभी सिचुएशन चल रही है ना, मतलब ठीक है, मैं तो सीधी सी बात है कि हमारे वाले शहबाज साहब जो है वो बहुत ही ज्यादा खुश थे, मतलब जितना खुश होना चाहिए था उससे कई गुना ज्यादा खुश थे। मतलब अमेरिकन प्रेसिडेंट के बिल्कुल बिल्कुल पीछे खड़े थे, सीसा पिलाई हुई दीवार की तरह, ठीक है। तो सर वहां पर मतलब ये देखिए, अब यकीन करें उनके वो क्लैपिंग का अंदाज ना, कल मैं He was literally happy जैसे दूल्हे बने हो भाई। यकीन करें ना, उसके उनकी क्लैपिंग का जो अंदाज था ना, दैट वाज लाइक, और उनके जो चेहरे देखिए, ये एक्सप्रेशन आई डोंट थिंक सो कि नरेंद्र मोदी साहब दे सकते हैं, ये आपको मैं गारंटेड बता सकता हूं। और मोदी साहब ठीक है, मोदी साहब की बड़ी यारी रही है, मतलब बड़ी जप्पियां शप्पियां, लेकिन सर जो कला जो हमारे चीफ प्राइम मिनिस्टर साहब के पास है ना, सलूट सर, सलूट। तो देखिए फील्ड मार्शल के लिए सलाम भी भेजा उन्होंने, हाँ भेजा, मैंने सुना। ठीक है सर, आपके जनरल देवादी के लिए किसी ने सलाम भेजा अमेरिकन प्रेसिडेंट ने कभी? नाम भी नहीं। ये दिस इज द डिफरेंस सर, दिस इज अ बिग डिफरेंस। तो ये ना कहेंगे भाई, ये तो नाम नहीं पता कि हमारा वो कौन है, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन है, उनको पता भी नहीं। वैसे बड़े नाउन किस्म के लोगों को आप आर्मी चीफ सर बनाते हैं, आपके आर्मी के ऊपर। देखिए हमारे वाले को देखे ना, अमेरिकन प्रेसिडेंट पूछे कहते माय फेवरेट फील्ड मार्शल किधर है, जी जरा काम ना लाओ, क्योंकि इस वक्त अफगानिस्तान के साथ सड़ी जंग चल रही है, तो जरा उतने मसरूफ है, फिर आ जैसी सलाम दो, आओ जैसी मैं कह दे सर, टेलीफोन या वो टेक्स्ट कर दे। जी बोले आप। दोस्तों, ट्रंप ने वही किया है जो वो हमेशा से करते आए हैं, एक बड़ा बयान फेंक दिया है और पूरी दुनिया में हलचल मचा दी है। अब की बार उन्होंने कहा है कि मोदी जी ने मुझसे बात की है और आश्वासन दिया है कि भारत अब रशिया से तेल नहीं खरीदेगा। भाई फिर क्या था, पाकिस्तान के कुछ पत्रकार को मौका मिल गया मज़े लेने का। कोई कह रहा है कि देखो मोदी भी ट्रंप के इशारे पर नाच रहा है, तो कोई ट्वीट कर कह रहा है कि भारत अब अमेरिका की जेब में चला गया। हालांकि कुछ पत्रकार ऐसे भी हैं जिनको विश्वास ही नहीं हो रहा और वो ये भी कहने को तैयार है कि मोदी जी ना बहुत मजे हुए खिलाड़ी हैं और ऐसी चीज़ें वो नहीं करेंगे, वो डरते नहीं है किसी से। और जाहिर सी बात है, चीमा भी बोल पड़ा है कि मोदी को डर नहीं है भाई, डरता तो पता नहीं क्या कर लेता। और वैसे भी हमारे विदेश मंत्रालय ने साफ तौर पर कह दिया है कि ऐसी कोई बातचीत नहीं हुई है और भारत अपनी ऊर्जा नीति खुद तय करता है, किसी के दबाव में आके नहीं करता है। और
और ट्रम्प ये शायद भूल चुके हैं या भ्रम में हैं या उनकी पुरानी आदत कह लें कि ये सुर्खियों में ना आने का जो इनका नशा है ना वो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा। दूसरी तरह से ये जो दूसरे राष्ट्र नेता हैं उनकी जिस तरह से इंसल्ट करने लग रहे हैं, ये बंदा हवा में उड़ा है। ये सही कह रहे हैं कि जैसे ये 80 साल का हो चुका है, इसकी बुद्धि फिर गई है। आपने बाइडन को देखा होगा ना, कई बार आसमान की तरफ देखता रहता था, देखता ही रह जाता था, पता नहीं आसमान में कुछ भी नहीं था, फिर भी देखता रह जाता था। यही हाल उसका होने वाला है। ये पगला गया एक तरह से। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि ट्रम्प का इस वक्त ऐसा है कि ये कुछ भी बोल सकता है, समझ रहे हो। लेकिन भारत की जो विदेश नीति है वो मास्टर स्ट्रोक पर चलती है। जहाँ से सस्ता तेल मिलेगा वहीं से लिया जाएगा, जहाँ से अपने हित सुरक्षित रहेंगे भारत वहीं खड़ा रहेगा। ना किसी के दबाव में भारत पहले आया है, ना किसी के डर में है, और आने वाले समय में भी यही चीज़ होती रहेगी। अब पाकिस्तानी मीडिया को भाई ये सब बातें हजम नहीं होती, उनको तो मसाला चाहिए होता है ना। भारत अब दुनिया की दिशा तय कर रहा है, किसी के पीछे नहीं चल रहा है। और हर कोई अपना मसाला ढूंढ लेता है बातों में, और मसाला तो ट्रम्प भाई साहब दे ही रहे हैं। आप लोग क्या कहते हैं कमेंट करके बताएं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।